कि आप भी बिजी ना चल रहे हैं। नहीं नहीं, फिर भी हमारे टीम के और भी लोग जुड़े हैं, वो सब आपको बता देंगे कि कैसे क्या चलेगा। मैं तो समझती हूँ आप तो मेरे डोर है, आपके हाथ मेरा डोर आपके हाथ में है, आप सब चेक करेंगे। मैं ऊपर वाला अपने साथ है, डरने की क्या बात है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। बस भरोसा रखिए भगवान पर और सारी क्रियाएं हो जाएंगी। सुरेखा जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए सुरेखा। चलिए, जब तक किसी वहाँ पल्ली विधि आप पूछिए। हम ध्यान कर रहे हैं तब हमें ऑरा ओपन रखना चाहिए कि बंद? जैसे उपचार कर रहे हैं किसी का भी स्वयं का, तो ऑरा बंद रखना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान कर रहे हैं सप्त चक्र का वगैरह, तो अपना ऑरा ओपन रखना चाहिए कि बंद रखना चाहिए? हाँ, देखिए, खुद जब अपना उपचार करो, आप खुद का सेल्फ, तब आपको ओरा ओपन रखना है। दूसरे का करेंगे तब आपको ओपन नहीं रखना है, उसको लॉक करके रखना है, ठीक है। फिर आपने कहा ध्यान के समय जब भी कभी पॉजिटिव एनर्जी का कार्य कर रहे हों, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, उस समय आपको ओरा लॉक नहीं करना है, ओपन ही रखना है। तो अपन को ध्यान के समय तो पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, तो समय हमें अपने ओरे को ओपन करके ही रखना है, ना कि लॉक करके रखना है, ठीक है। कोई भी जब भी अच्छा काम करें, पूजन कर रहे हैं, नामाई कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं या स्वाध्याय में आप जुड़ते हैं, उस समय अपने ओरा को ओपन ही करना है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव एनर्जी, हम ओरा क्यों बनाएं, ओरा बनाने का उद्देश्य क्या है, नेगेटिव एनर्जी से बचने का, ठीक है। तो अपन को नेगेटिव एनर्जी के समय ही बस अपन को बंद रखना है, बाकी जब भी पॉजिटिव एनर्जी लेगी तब आप उसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, श्वेता दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी मैं ना ऐसा पूछ रही थी कि एक पीडीएफ जो हमें मिली है ना, उसमें विधि और तिथि अनुसार अभ्यास का एक कुछ डिटेल्स दिया है, लेकिन वो हमने क्लास में पढ़ा नहीं है, तो वो थोड़ा सा कैसे यूज करना है वो समझ नहीं आया। आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे उसमें सूर्य उसमें लिखा है सूर्यका दीदी म्यूट विधि कर और लीजिए। तिथि अनुसार, हाँ हाँ, बोलिए। विधि और तिथि अनुसार अभ्यास, और फिर दो कॉलम बनाए हैं, डेट डे का बनाया और अभ्यास की भावना का बनाया है। मैं वो ओपन करके एक रेड बोर्ड पर दिखाती हूँ। ये ना विश्व चेतना जैन रेकी आह्वान विधि वाला जो था ना, उसमें बताया गया है। उसमें पेज नंबर 5 पर है ये विधि और तिथि अनुसार अभ्यास। इसमें तिथि और अभ्यास की भावना, सोमवार चित्त को शुद्ध करने हेतु मौन और क्षमा, मंगलवार को अंतरिक्ष शक्ति और साहस के लिए अहिंसा बल, बुधवार विवेक स्पष्टता और संतुलन, गुरुवार को आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु ज्ञान ध्यान, शुक्रवार करुणा और प्रेम पूर्ण ऊर्जा के लिए मैत्री, शनिवार को कर्मों की शुद्धि और आत्मनिरीक्षण अपरिग्रह, और रविवार को आत्म साक्षात्कार और दिव्यता का अनुभव स्वचेतना। हाँ हर दिन यह प्रार्थना मात्र 3.5 मिनट्स की जा सकती है। शुरुआत इसी आह्वान से करें। हाँ, तो ये जो एक भावना तो है, ये भैया जी मुझे समझ। हाँ, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये भावनाएं जोड़ी गई हैं। कि मान लीजिए इन दिनों में किस किस चीज़ से हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये जो भी पीडीएफ वगैरह भी जो भी चीज़ बनाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्रों को देख के भी बनाई गई हैं कि इस दिन से आप कौन सा ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, तो उस दिन हम किस प्रकार की भावना को लेकर के प्रार्थना करें। इस दिन प्रार्थना करेंगे तो हमें ये लाभ होगा, इस दिन करेंगे तो हम ये लाभ के लिए, इस दिन इस लाभ के लिए करें। मान लीजिए किसी प्रकार को जिससे जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा मतलब अपन को आगे बढ़ाना है, किसी को अध्यात्म बहुत पसंद है, तो उस दिन अध्यात्म की भावना को बना करके उस प्रार्थना को करें। सोमवार को हमें ये प्रॉफिट हो सकता
है तो हम उस सोमवार को जो ग्रह नक्षत्रों का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो आप इस प्रार्थना को करेंगे तो आपको इस अंदर ये वाली भावना प्रकट होगी। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं चतुर्दशी अष्टमी में अपने यहाँ पर पर्व माना जाता है। कितने लोगों को पता है ये शाश्वत पर्व है अष्टमी और चतुर्दशी? एक बार हम सब कहेंगे, सभी मतलब अष्टमी और चतुर्दशी हमारे यहाँ पर पर्व माना गया। तो अब आपको ये लोग लिखकर बताएंगे कि जो पर्व अष्टमी और चतुर्दशी ये शुभ है या अशुभ है, लिखकर भेजेंगे शुभ है या अशुभ है। चलिए, तो शुभ, अब आप ध्यान से समझेंगे सभी लोग, तुमने लिख लिया कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। आपने लिखा है कि शुभ, जबकि ये जो तिथि है इन समय में अशुभ प्रभाव रहता है। क्या रहता है? अशुभ प्रभाव रहता है ग्रह नक्षत्र राहु केतु का। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन राहु केतु आदि के अशुभ नक्षत्र आदि के प्रभाव से बचने के लिए हमारे लिए ये तिथियां बना दी कि आप इन्हें धर्म ध्यान कर सकें। कई लोग जैसे मंदिर नहीं जाते तो चलो भाई अष्टमी के तो चली जाओ, चतुर्दशी को आप मंदिर जाइए, चतुर्दशी को पूजन कर लो, शासन कर लो आदि आदि। तो उस व्यक्ति को धर्म से कनेक्ट किया गया है क्योंकि वो इन राहु केतु आदि के प्रभाव से बच सके। अन्यथा यदि हम लोग उसको धर्म ध्यान नहीं जोड़ते तो वो और अशुभ काम करता और इन प्रभाव भी पड़ता। दोनों का जब नैमित्तिक संबंध बन जाता है तो और ज़्यादा व्यवस्थाएं हमारी गड़बड़ा जाती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन अशुभ तिथियों को पर्व का रूप दे करके धर्म ध्यान से लोगों को जोड़ दिया गया। पर्युषण आ रहा है तो पर्युषण हम लोग क्या समझते हैं कि पर्युषण एक बहुत बड़ा शुभ पर्व होता है। शुभ नहीं है। इस समय जो राहु केतु नक्षत्र का जो प्रभाव है वो बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और दुष्प्रभावों से 10 दिनों में हमें उस पाप से बचाने के लिए, उन राहु केतु आदि के प्रभाव से बचाने के लिए हमें धर्म ध्यान से जोड़ दिया गया कि ताकि इससे धर्म ध्यान से आप जोड़ जाएंगे तो इनका प्रभाव अपने आप क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये रखे गए हैं। वैसे ही आपकी जो तिथियाँ या बार बताए गए वो इसलिए बताए गए हैं कि आप इस दिन में इस चीज़ का करेंगे तो आपको इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो चीज़ आपको महसूस होगी, उस चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कभी किसी चीज़ का दुष्प्रभाव रहता है उस समय जैसे कठिन परिस्थिति आती है और कठिन परिस्थिति में आपने धर्म ध्यान कर लिया तो सामान्य दिनों में जो आपका पाप का बंध कटता है या आपको जो पुण्य की बरगनाएँ मिलती हैं, पुण्य मिलने वाला था, शुभ होने वाला था, उससे कई अधिक पुण्य हमें उन तिथियों में मिलती हैं जो अशुभ समय में भी हम अपने आप को कंट्रोल और शुभ क्रियाएँ कर लें। समझ में आ रहा है? अशुभ चल रहा है हमारा, अशुभ की बरगनाएँ आने वाली हैं, उस समय हम बच जाएं और शुभ में लग जाएं तो उससे कई अधिक पाप का बंध तो कटता है, शुभ पुण्य हमें मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन राहु केतु आदि के प्रभाव से अपन को बचाने के लिए धर्म ध्यान से जोड़ दिया गया, पर्व का नाम दे दिया गया कि आप इनसे क्रियाएं करें ताकि, क्योंकि पर्व कैसे बन गए फिर ये पर्व इसलिए बन गए हैं कि आप जब ऐसी कठिन परिस्थिति में भी धर्म करेंगे तो वो हमारी निर्जरा का सातिश्य कारण बनेगा, मतलब हमारे पाप को काटने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। समझ में आ रहा है? सामान्य दिनों में जो पाप की निर्जरा नहीं होती उससे कई अधिक पाप की निर्जरा इन दिनों में धर्म ध्यान करने से होती है। आगे समझ में? कठिन परिस्थिति में धर्म ध्यान करते रहना। जैसे कई लोग होते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और इन लोग आप समय से चीज़ को बताना है। एक माँ का एक ही इकलौता बेटा था और इकलौता बेटा है, किसी कारण से वो मरण को प्राप्त हुआ। एक ही बच्चा है, इकलौता बेटा, बहुत बड़ा खजाना, राज का सब कुछ, पैसे, परिवार सब कुछ संपन्न है, बच्चा एक ही था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसमें माँ भी आंसू बहा रही है और पिता भी आंसू बहा रहा है। तो माँ को एक तरफ आचार्य कह रहे हैं, मतलब साधु संत कह रहे हैं, ग्रंथों में लिखा, माँ को पुण्य मिल रहा है और पिता को पाप मिल रहा है।
एक ही बच्चा है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, माँ भी वहीं रो रही है, पिता भी वहीं पे रो रहा है, पर माँ को पुण्य मिल रहा है और पिता को पाप मिल रहा है। बता सकते हैं कोई कैसे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सभी लोग सुन रहे हैं ना? आप लोग ध्यान से, आवाज़ तो सबको आ रही है पर्याप्त मात्रा में। जितने भी लोग वीडियो ऑन करके ऑन के रखे हैं, सभी जो ऑन करके रखे हुए हैं आप और आप सुन सकते हैं। जब हम लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं तो आवाज़ के साथ यहाँ भी घूम लेते, वहाँ भी घूम लेते, थोड़ी सी नींद भी ले लेते, झपकी भी ले लेते हैं, तो सारे काम हो जाते हैं एक क्षण में। 15-20 हम इकट्ठे निपटा देते हैं। चलिए, तो क्या पूछ रहा हूँ मैं कि आप एक ही व्यक्ति के मरने पर एक को क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है, और एक को क्या मिल रहा है? पाप मिल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका पीछे क्या रीजन हो सकता है? सुनीता दीदी बताइए, सुनीता दीदी बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। सुनीता दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरे हिसाब से लगता है कि औरतों के अंदर वात्सल्य का जो गुण होता है, इस करुणा होता है जो बच्चे के प्रति, इसलिए वो रो सकते हैं कि उनके आंख में स्वतः ही आंसू आ जाते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और ये वात्सल्य का गुण में थोड़ा कम होता है क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं ना, इसलिए स्ट्रांग को रोना नहीं ना, नहीं तो ऐसा लगता है मेरे को। चलिए, और कोई लगाया? अच्छा है, कम से कम साहस कर रहे हैं, वो साहस से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो साहस नहीं चलता, चल रही आराम कर रहा है, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, कम से कम आपको आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। तो और कोई बता सकता है इसका रीजन? चलिए मैं बताता हूँ, टाइम को खर्च न करते हुए। आप समझिए ध्यान से कि पिता भी रो रहा है और माँ भी रो रही है। बच्चा देहांत को प्राप्त हुआ, एक ही बच्चे के मरने पर माँ के रोने पर माँ को पुण्य मिल रहा है, माँ रो रही है पुण्य मिल रहा है, पिता रो रहा है तो पाप मिल रहा है। उसके पीछे ये कारण है कि माँ जो रो रही है वो ये सोच कर रो रही है कि देखो मेरा ये 10 साल का बच्चा और मैं 60 साल की एक महिला माँ, जब 10 साल का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इसको तक काल खा सकता है, इसको तक मृत्यु ले जा सकती है, तो मैं कितने दिन बचने वाली हूँ? समझ में आ रहा है? जब 10 साल का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है तो मुझे भी कल मृत्यु ले जा सकती है, मुझे कोई रोकने वाली नहीं। 10 साल के बच्चे को ले जा सकती है तो 60 साल को भी ले जा सकती है। तो अब मुझे कोई धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया, 60 साल व्यर्थ चले गए हैं। ये मृत्यु कभी भी आ सकती है और कभी भी मुझे ले जा सकती है। जैसे ये बच्चे धर्म ध्यान नहीं कर पाए, मैंने 60 साल तक नहीं कर पाया, मेरी भी दुर्गति हो सकती है। ये भगवान, मैंने कैसी मति थी कि मैं 60 साल ऐसे निकल गया, धर्म नहीं कर पाई हूँ। तो जब बच्चों को मृत्यु ले जा सकती, कल मुझे भी ले सकती है, तो अब मुझे धर्म करना चाहिए और धर्म नहीं कर पाई हूँ। तो वो फीलिंग कर रही है कि मैं नहीं कर पाई हूँ, इसलिए रो रही है। और इधर पिता क्यों रो रहा है? पिता इसलिए रो रहा है क्या वो इतना बड़ा धन खजाना कुछ पड़ा हुआ है अपने पास, गाड़ी है, सब कुछ है। अब ये कौन देखेगा, कौन चलाएगा, खेती बाड़ी कौन संभालेगा, दुकान कौन संभालेगा, कौन बैंक बैलेंस संभालेगा, कौन कैसे करेगा? चीज को मतलब वो अपनी गर्दश अपना स्वार्थ कर रो रहा है कि मेरा ये काम कौन संभालेगा, इसलिए उसको पाप मिल रहा है। और एक माँ है जो ये सोच रही कि देखो जब इसको मृत्यु खा सकती तो मुझे भी खा सकती कल, इसलिए मुझे कुछ धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। अब समय को व्यर्थ न गवा करके मुझे कुछ अच्छे काम कर लेना चाहिए, अन्यथा काल का कोई भरोसा नहीं। समझ में आ गया? आप एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठकर पुण्य कमा सकता और पाप भी कमा सकता है। एक ही वस्तु को लेकर हम अपने प्रकार की बात कर सकते हैं। बात समझ में? वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चतुर्दशी अष्टमी भी एक तरह से कठिन परिस्थितियाँ हैं और कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लिया व्यक्ति। भगवान मानतु स्वामी जी को उपचार किया गया, भगवान आचार्य मानतु स्वामी जी को 48 ताले में डाल दिया, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि राजा का कोई दोष नहीं है, राजा तो बेचारा भला इंसान है, मेरे कर्म का उदय था। समझ में आ रहा है? इतनी कठिन
परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, अन्यथा अपन जैसे कोई होते तो राजा को 10 गाली सुना देते। ये कैसा निठल्ला है, ऐसा व्यक्ति है, बेकार का व्यक्ति है, उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसे मुझे भी बंद कर दिया है, ये सब बहुत सारी बातें अपन करते हैं, पर उसने नहीं किया। तो यही कारण है कि हम अपने परिणामों को व्यवस्थित कैसे रख सकते, ये सारी चीज़ों का अपन लोग इसी के माध्यम से समझ रहे हैं। और अष्टमी चतुर्दशी को अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए ही पूजन पाठ सामायिक स्वाध्याय ज़्यादा रख दिए जाते हैं। वैसे ही हमारे पास 10 लक्षण धर्म जो आ रहे हैं, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, भी हमें इसीलिए जोड़ दिया है उसमें कि भाई आप इन चीज़ों से बच करके धर्म ध्यान में जुड़े रहेंगे तो ये राहु केतु आप पर कोई गलत प्रभाव नहीं डाल सकते। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो धर्म ध्यान से जुड़िएगा। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हो गया सबका? तो बस आप मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अपन लोग जो रेकी का एक बहुत बड़ा शुभ उपयोग में बनाने के लिए, अपने आप को शुभ उपयोग में लगाने के लिए और दूसरों को शुभ उपयोग जोड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि महाराज माता जी कितने सारे प्रवचन चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। जिनका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लें, जिनका स्पीकर खुला हो। वंदना दीदी आप म्यूट कर लीजिए। वंदना दीदी, हाँ चलिए। तो आपको यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जितने प्रवचन आदि क्लास आदि चल रही इतनी सारी, उससे कोई विशेष परिवर्तन लोगों में नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पर जब हम लोग रेकी के माध्यम से इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो निश्चित तौर से हम ये समझ में आ रहा है कि हम उन प्रवचनों पर या अपनी वस्तु पर या अपनी क्रियाओं पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को फोकस करते उन पर ध्यान नहीं दे विशेष रूप से, इसलिए हमें ये उपलब्धियाँ नहीं होंगी। इन्हीं चीज़ों को हम लोग पूरे फोकस के साथ करेंगे, व्यवस्थित तरीके से जान करके करेंगे तो ये सारी क्रियाएं हमें कई गुना फलित हो जाती, कई अधिक गुना फलित हमें देती हैं। पर हम लोग इन पर पूजन करके आ गए, फटाफट अपन ने मंदिर में काम निपटाया, घर आ गए, तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। इसीलिए आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत अधिक करने से लाभ नहीं मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से करने से लाभ मिलता है। हमने कितना पुण्य कितना धर्म कर लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कैसे किया है ये महत्वपूर्ण है। क्या कहा? आपने भोजन कितना किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने भोजन कैसा किया है और किस तरीके से किया है ये महत्वपूर्ण है। आपने मान लीजिए आपको स्वास्थ्य खराब है फिर भी अच्छा भोजन, अच्छा सब कुछ गरिष्ठ भोजन, लड्डू पेड़े सब कुछ खा लिए। लड्डू पेड़े खाने से ताकत नहीं आएगी, आपको जब कैपेसिटी पचाने की नहीं है तो वे लड्डू पेड़े भी आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कितना खा लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा खाया और क्या खाया ये महत्वपूर्ण है। वैसे ही हम कितनी धर्म कर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत पूजन करते, बहुत पर्युषण करते, ये करते वो करते हैं, पर आप कभी परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, तो जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई शक्तियाँ आपके अंदर महसूस नहीं हो रही हैं, आपका ऑरा इतना वीक है कि कोई भी आप पर नज़र लग जाती है, कोई भी आप पर जादू टोना कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने इन चीज़ों को फीलिंग पूर्वक नहीं किया है। पूजन भी की फीलिंग नहीं की, उसमें पूजन भी अपने बस पढ़ कर के भी निपटा कर, जैसे भगवान को हम सब सुना रहे हो सारी चीज़ें कि भगवान आप सुन लीजिए, पूजन हम सुनाने आ गए आपको, तो वो सारी चीज़ें भगवान को लिए हो रही हैं। भजन भी गा रहे हैं तो भगवान के लिए गा रहे हैं, अपन को कोई फीलिंग नहीं हो रही। तो रेकी के माध्यम से हमें फीलिंग करना सीख रहे हैं, और जब फीलिंग करना आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन भी हमें सड़ाई पर कैसे लगाना चाहिए, हम अपनी चारों उंगलियों पर 12 अपने इधर भी हैं इधर भी हैं, इन उंगली पर मेडिटेशन करते हैं, कैसे रंगों पर मेडिटेशन करते हैं, कैसे हम लोग इनके माध्यम से कौन सी एनर्जी एग्जर्व करते हैं, कौन सी ग्रहण करते हैं, कैसे दो लोगों को हील करते हैं। इस सारी चीज़ें जब हम एकदम सीखेंगे, समझ में आएगा, तब महत्व पता चलेगा कि वास्तव में हम इन चीज़ों को एकाग्रता से करते हैं तो अपने अंदर कितनी पावर छुपी है। अपने पावर को हम खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारे अंदर भी इतनी ताकत, इतनी बल है, इतना साहस है कि हम अपने बल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने कभी अनंगसरा का नाम सुना है? अनंगसरा नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? अनंगसरा लक्ष्मण को जब शक्तिवाण लगे, आपने जैन ग्रंथ पढ़ा होगा, लक्ष्मण को शक्तिवाण लगा, जिसको नागपाश कहते हैं। नागपाश में जब लक्ष्मण को बांध दिया गया था
तो वहाँ किसी भी प्रकार की औषधि काम नहीं कर पाई। किसके माध्यम से ठीक हुआ? विशल्या, सॉरी विशल्या नाम था उसका। लक्ष्मण को विशल्या ने आकर के जैसे स्पर्श किया, सोचिए उस पर अनेक प्रकार के वैद्य आए, बहुत सारे हकीम आए, बहुत सारी औषधियाँ की गई, बहुत सारे लेप लगाए गए, बहुत सारे टॉनिक लाए गए, सब कुछ किया, पर वो जो नाग पास में बन चुके थे लक्ष्मण, उनका बेहोशी दूर ही नहीं हो रही थी, मूर्छित पने से दूर नहीं हो पाए। पर उस विशल्या ने आके जैसे स्पर्श किया और रेखी दी, उस स्पर्श के माध्यम से तुरंत 2 मिनट में वो खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? लक्ष्मण। ये है रेखी का प्रभाव, ये अपनी ऊर्जा का प्रभाव है। समझ में आ रहा है? ये ऊर्जा का प्रभाव है, हमारी शक्ति का प्रभाव है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन से हम जितनी शक्ति को एकाग्र करके अपने अंदर एग्जर्व करते हैं, उसके दूसरों को भी ठीक कर सकते, खुद भी ठीक हो सकते। विशल्या के स्पर्श मात्र से वो रोग ठीक हो गया था। सोचिए आप। तो ये हमारे अंदर आपको बिलीव करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि हमारे अंदर इतनी पावर है। बस उस पावर को आप बिलीव नहीं करते, पहली बात, और दूसरी बात उसको आप एग्जर्व करने के तरीके नहीं जानते कि हम उसको कैसे अपने अंदर और प्रवेश कराएं, किस प्रकार से हम उसको सेव करके रखें, कैसे हम उसको स्टॉक करके रखें और कब यूज करना है। हमारी एनर्जी वेस्ट वैसी चली जा रही है। तो यहाँ पर रेकी में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार आप उसको स्टॉक करें, कब उसको आप प्रवेश, कब आप उसका उपयोग करें, कब उपयोग ना करें। ये सारी चीज़ें आपको आगे बहुत ही चीज इफेक्टेड है। बड़े से बड़े रोग आप ठीक करेंगे, खुद के भी ठीक करेंगे और दूसरों को ठीक करेंगे। जब आप दूसरों की ठीक करेंगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि कुछ बहुत यूनिक प्राप्त किया है। आज लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए करोड़ लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, और ये इतनी सरल तरीके के उपाय हैं कि आपको सहजता से डॉक्टर बनाया जा रहा है एक तरह से। और जो काम डॉक्टर नहीं कर पाएंगे वो आप घर बैठे कर सकते हैं, और गारंटी आप तो गारंटी दे के कर सकते हैं। डॉक्टर की तो कोई गारंटी नहीं, पर सामने वालों का आपने कहा आप बस अपनी एनर्जी को संग्रहित कीजिए, एकाग्र हो जाइए, मैं आपके पास एनर्जी दूँगी, तो आपकी एनर्जी से सामने वाला अपने आप में अपनी बहुत सारी रोगों को दूर होता हुआ देखेगा। बहुत बड़ी यूनिवर्स है, बहुत बड़ी ताकत हमारी पावर में है। बस आप लोगों को बिलीव एक बार करना है, और एक बार बिलीव करके आप उनको एक बार पूरा कर लीजिए, कोर्स को एक बार पूरा करके देख लीजिए, और फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिकली अपन लोग 5वां जो हमारा सेशन आएगा, 5वां जो हमारी लेवल आएगा, उस 5वें लेवल में मात्र हम साधना ही करेंगे, सब मिलके करेंगे एक साथ। और उस साधना में एक एक अंग पर, एक एक चीज पर पंचकल्याणक साधना उसका नाम है। तो पंचकल्याणक साधना ऐसी हो, मैं आपको उसी समय बताऊंगा। एक एक अंग फील करेगा आपका, एक एक अंग महसूस आपको दर्पण की तरह महसूस होगा, एक एक चीज को आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रयास, एक बार अपनी मानसिकता को थोड़ा सा वो कर लीजिए, और अपनी क्षुद्र छोटी दृष्टि को कम करके और विशेष रूप से एक बार फोकस करके कि करना ही है, ठान लीजिए, ठान करके देखिए, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। एक टीम तैयार हो, मेरा इतना ही रीजन है, मेरा इतना ही अहम है कि टीम हमारी तैयार हो जाए, ताकि इस टीम के माध्यम से हम हर एक कोने कोने तक इसको पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप अन्य लोगों को देखिए, मुस्लिम संप्रदाय को देखिए, अन्य समाजों को देखिए, वे इतने अपने धर्म को बनने के लिए हर एक व्यक्ति को सहयोग देते हैं, खुद ब खुद आगे आते हैं, और खुद पर आप लोग खुद प्रेरित किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि अपन इसको लेके चलेंगे आगे। फिर भी हम लोग पता नहीं किस सोच के माध्यम से करें, कहाँ ये फल व्यर्थ की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें हैं, व्यर्थ की नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बस आपको बिलीव करना है। इसलिए एक बार मेरे कहने से आप मानिए, और एक बार पूरा करके देखिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। जितने लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी आप प्रयास कीजिए कि एक बार करें हम सब, और अपने अपने लेवल को आगे बढ़ा करके अपने अपने ग्रुप तैयार करें, और ग्रुपों में माध्यम से आप भी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस जो करते जा रहे हैं। 3rd लेवल के बाद आप खुद अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें खुद मैसेज डाल करके कुछ लोगों को जोड़ करके यूट्यूब लिंक भेजिए, और खुद आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, खुद आप उसको बताइए इन सारी चीज़ें जो आपने सीख ली हैं। उन चीज़ों को 3rd लेवल के बाद आप करा सकते हैं। 3rd लेवल के बाद आप किसी को भी क्लास पढ़ा सकते हैं। तो आप 3rd लेवल में जो सीखेंगे वो पढ़ाइए, फिर 4th लेवल का, फिर 5th लेवल का धीरे धीरे पढ़ाना प्रयास कीजिए।
तो आप जितना जितना पढ़ाएंगे तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी चेहरे की चमक, आपकी बोली की तेज, आप हर क्रिया में जो एक्टिवपना दिखेगा। अभी आप थोड़े थोड़े में जो थक जाए, भोजन बना लिया, थोड़ा काम कर लिया तो फिर बैठ गए, अरे बहुत थक गए, झाड़ू लगा लिया तो फिर थक गए। आप इस चीज़ से जो एक्टिवपना आपके अंदर आएगा वो एक अद्भुत चमत्कारी लगेगा कि बहुत अच्छा महसूस होता है, और जब पढ़ाने लगेंगे तो और अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो एक बार प्रयास कीजिए, सबके सब मिलकर के प्रयास करें और जोड़ने का प्रयास करें। अपन लोग आगे से कल से पुनः बैठ करके आगे के अपने फर्स्ट और सेकंड लेवल को अभी मजबूत करेंगे। एक एक चीज़ को आप लोग अभ्यास चालू कर दें इन सारी चीज़ों का, और जहाँ भी आपको रुकावट आ रही है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, उनको एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। क्लास चालू होने पर उन सारी चीज़ों को समाधान करिए। जब तक हमारे फर्स्ट और सेकंड मजबूत नहीं हो जाएंगे पूरा, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं कि आपको पढ़ा कर बस निपटाते जाओ, दूसरा सेशन चालू करें, नहीं। ये वाला जो बैच है वो हमारा टीचर बैच है। मैं आगे की जो बैच लेने वाला हूँ उसमें टीचर बैच नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जब अपने टीचर तैयार हो जाएंगे तो अब ये अपने अपने स्तर पर काम करेंगे, और वहाँ की लोग जो आगे आएगा बैच, उसको हम लोग अब मात्र 2 बैच होगा। जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड लेवल हो गया, सीधा हम थर्ड लेवल चालू करेंगे, फोर्थ लेवल, 5 लेवल चालू करेंगे। पर इस बैच को हमें टीचर करना है, हमें टीच करना है। इसलिए आपको बार बार हर एक चीज़ को क्लियर रूप से समझाया जाएगा। जब तक एक चीज़ को आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िएगा, एक बार हिम्मत करिएगा और अपनी और बुरी सोच, मतलब पुरानी सोच में निकाल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज लिखना पड़ेगा, किसी को जिज्ञासा बंधन है, आप हाथ बताएं, कुछ पूछना है आपको? आवाज़ नहीं आ रही दीदी आपकी आवाज़, आवाज़ नहीं आ रही। चलिए रुचि दीदी आप पूछिए, जब तक सभी की आवाज़ नेटवर्क। वंदना भैया जी। हाँ पूछिए। भैया जी, जैसे मैं सुबह साधना कर रही हूँ, शाम को भी, बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा ये आउट है, जैसे मैं पहले प्रार्थना करती हूँ, फिर रेकी का आह्वान करती हूँ, फिर उस बार आचार्य श्री को सामने लेके उनसे ऊर्जा लेती हूँ जो आपने शक्ति पाठ कराया था, उससे फिर ध्यान लगाती हूँ, उसके बाद फिर सिंबल बनाती हूँ। तो वो चीज सही है कि आप सिंबल के बाद फिर उससे फिर एनर्जी पूरे में हीलिंग करती हूँ, तो वो सही है क्या प्रोसेस? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि बस क्लियर हो जाए। हाँ, ये आप करती हैं, पर अभी जो आपको 24 पॉइंट दिए हैं, शायद एक PDF मिली है आपको 24 पॉइंट वाली। जी जी भैया। तो फिलहाल में आप 24 पॉइंटों को हील करिए, और हील करने के पहले प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना में आप ज़रूरी नहीं है कि जो PDF भेजी वही करना है, अपने भी शब्द हो सकते हैं। जिस चीज़ से हमें फीलिंग हो ऐसे शब्द बोलने हैं आपको, अंदर से आपको उस चीज़ को फील हो रहा हो, ऐसे शब्दों से प्रार्थना कर लीजिए। फिर प्रार्थना करने के बाद आपको आभार जरूर करना है। क्या जो भी चीज़ें हमें मिली हैं दिन की शुरुआत है ना, वो सारी चीज़ें आपको करना है। आभार करने के पश्चात आप अपना थोड़ा सा हाथों को रगड़ करके, रफ करके, और थोड़ी देर के लिए पूरा वाला जो फीलिंग करते हैं अपन लोग, फीलिंग कर लीजिए आप। तो फीलिंग को समझिएगा, है ना। फीलिंग करने के बाद फिर आप अपने हाथों को रेकी का आह्वान करिए। पहले आप ओरा वाला सिस्टम ओरा तैयार किया आपने। ओरा करने के बाद फिर आपको हाथों को ऊपर करके अपने हीलिंग के लिए रेकी का आह्वान करना, ठीक है। रेकी का आह्वान करिए। रेकी का आह्वान करके जिस आह्वान किया है उसके माध्यम से हीलिंग कीजिए। एक एक पार्ट की हीलिंग कीजिए, और जहाँ पर विशेष प्रॉब्लम है वहाँ पर आप थोड़ा सा समय ज़्यादा तक दे करके हील करिए। कम से कम एक एक पॉइंट को 1-1, 2-2 मिनट तो अवश्य दीजिएगा, ठीक है। जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ थोड़ा सा आप ज़्यादा फील कीजिए। और जब आप रब करेंगे, और रब करने के बाद जब ये वाली ओरा बनाएंगे तो आपके चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव हो गए फिर आप अपनी हीलिंग करेंगे तो वो आपको गर्माहट अपने आप महसूस होगी। वो गर्माहट महसूस हो रही है, यदि जिस स्थान पर, जैसे आपने यहाँ पर सिर रखा, यहाँ पे आपको गर्माहट महसूस हुई,
आपने यहाँ रखा गर्माहट महसूस, जहाँ आपको ज़्यादा ठंडक महसूस हो, आप समझना कि वहाँ आपकी ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी है। समझ में आ रहा है? जहाँ आपको हील करती हुई ये महसूस हो कि ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो वहाँ आपको समझिए कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ हील करने की बहुत आवश्यकता है। ये पहचान होती है, अभी पहचान आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कहाँ ज़्यादा एनर्जी है और कहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। तो जहाँ पर ठंडक महसूस हो वहीं पर कोई प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है, यहाँ पर वायु रुका हुआ है या ब्लड सर्कुलेशन रुका है, यहीं से किसी प्रकार के सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो भैया जी हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग हर बार रेकी का आह्वान करना, ऊर्जा का आह्वान करना है? नहीं, एक बार आह्वान सिर्फ करिए, एक बार? आपको एक बार आह्वान करके फिर तो आपको बस अपन अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन हर एक चीज़ को देना है, आपको माइंड को देना है, अपने सिर को देना है, अपनी गर्दन को देना है, अपनी आँख को देना है, अफर्मेशन बस देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। एक बार शक्ति का आह्वान करके, आप रेकी का आह्वान करके फिर कुछ नहीं करना। और यदि 2.5-3 घंटे के बाद फिर से आप ओरा बनाते हैं तो आपको शक्ति का आह्वान करने, रेकी का आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे क्लियर करते तो जाओ। इसमें सिंबल बना के ही हाँ, जब भी आप ओरा सिस्टम, सिंबल बना के ही रेकी का आह्वान करना है? ओरा जब हम लोग बनाएंगे तो ओरा में हमें सिंबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें हम लोग ओम का चिंतन करेंगे। किसका करेंगे? ओम का। जब हम लोग ओरा क्लियर करें या ओरा हम लोग जब अपना क्लियर कर रहे हैं, या हम लोग ओरा बना रहे हैं, या हम लोग ओरा से अपने एक एक अंग को क्लीन करेंगे या ओरा को लॉक करेंगे, तब हमें मात्र अपने हाथ के हैंड के जो पम हैं यहाँ पर हमें ओम का स्मरण कर लेना है। ठीक है, ओम के स्मरण के माध्यम से आपको ये सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर करना है। ठीक है, फिर जब हम दूसरे का हीलिंग करेंगे तो हमें ये सिंबल बना करके करना है। अपने ओरा के लिए ओम पर्याप्त है। दूसरे का जब हीलिंग करेंगे तो हम करेंगे अपने रेकी का सिंबल बनाएंगे, हाथों को इस प्रकार रखेंगे, और हाथ कभी भी सीधे नहीं रखना, हाथों को बिल्कुल इस प्रकार ही रखना है, और यहाँ से कनेक्ट करके सामने वाले को हम लोग हील करेंगे। उस समय आपको सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और उस समय जब आप अपने उसकी एनर्जी को भी ओरा के माध्यम से क्लीन करेंगे तो आप सिंबल के माध्यम से ही करेंगे। और चीज़ें आप आह्वान करके सिंबल बना के करेंगे ना भैया जी? हाँ, सिंबल बना करके करना है। जब भी रेकी का आह्वान करें तो सिंबल बना के करना है। चलिए, हाँ, चलिए, और किसी कुछ पूछना है? आयुषी दीदी, हाँ पूछिए। भैया जी मैं पूछूं? हाँ दीदी पूछिए। हाँ भैया जी, जब किसी को कुछ नेगेटिविटी आती है तो कैसे उपयोग करते हैं? किसी को नेगेटिविटी आती है तो क्या बोले? हाँ, रेकी करने से किसी को नेगेटिविटी तो नहीं आती? नहीं, रेकी करने से नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिविटी दूर होती है। रेकी करने से किसी को, आप ऐसा है कि हाँ बोलिए बोलिए। जो मतलब जो उसका प्रभाव अपने ऊपर तो नहीं पड़ता? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि नेगेटिविटी हम दूसरों की निकालते हैं, दूसरे की रेकी करते हैं। अभी आप जब आगे की लेवल समझेंगे ना तो उसमें आपको बताए जाएंगे कि दूसरे की हील करने से हमें कैसे करना है, और हीलिंग के बाद हमें कौन सी सफाई कर लेना है ना। क्योंकि आपने दूसरे को हील किया है तो अपने आप को सफाई करना और उससे कनेक्टिविटी हटाना आवश्यक होता है। जब आप किसी को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने वाले वो सिंबल आते हैं, तो वो सिंबल से आप सामने वाले को कनेक्ट करेंगे, उसको हील करेंगे। हीलिंग पूरी होने के बाद आप उससे बोलेंगे कट कट कट, मतलब 3 बार अपन को बोल करके उसकी संपर्क को विक्षेप कर देना है, और फिर अपने हाथों को जा करके वॉश कर लेना है। ध्यान ये रखना है कि कभी भी हम हीलिंग अपनी भी करें या दूसरे की भी करें तो अपने हाथों को बिल्कुल साफ जरूर कर लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी आप थर्ड लेवल में पानी से धोना, मतलब कि ऐसे ही पानी से धुल लीजिए, अच्छा है ना।
फिर आगे चल के आपको एक मंत्र भी बताया जाएगा। कदाचित आप मान लीजिए कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, तो उस समय आप उस मंत्र के माध्यम से भी अपने हाथ की नेगेटिव एनर्जी क्लीन कर सकते हैं। चलिए मीना दीदी कुछ पूछ रहे हैं। मीना दीदी, जय जिनेन्द्र जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी भैया जी, ये कंधे के लिए हम बीजाक्षरी है ना? गद्दे के लिए हाँ अभी आगे आने वाले हैं दीदी। स्वास्थ्य ओरा, स्वास्थ्य ओरा कैसे बनाते हैं, अच्छा। सुरक्षित ओरा कैसे बनाते हैं, ग्रह हमारे ऊपर कोई ग्रह हाँ है तो ग्रह से बचने के लिए ओरा कौन सा रहता है, और ज्योतिष ओरा कौन सा रहता है, वास्तु ओरा कैसे, 15 प्रकार के ओरा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और हाँ, वो आध्यात्मिक, तो पढ़ लिया मानसिक और था। शारीरिक ओरा ऐसे भी रहते हैं। 18 प्रकार की ओरा हाँ, सब चीज़ें हाँ, समझेंगे। उसमें हाँ, आपको हाँ, बताया हाँ, जाएगा कि हाँ, पर कौन। ये तो आपने बताया था ना, इसमें विशुद्धि चक्र का हम बीजाक्षर, नहीं अभी मैंने एक तो विशुद्धि चक्र ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई नहीं अभी। नहीं बताई क्या? हाँ, अभी नहीं बताई। पहले नेट पे यूट्यूब पे पढ़ा होगा मैंने, हाँ। यूट्यूब पे पढ़ा होगा। आगे आने वाली है। हाँ, तो मैंने कहा भाई, अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा भाई कंधे के दर्द में, मेरे को कंधे में था ना, तो मैंने कहा हम बीजाक्षर कर सकते हैं क्या? नहीं, हम भी अक्षर का यहाँ कोई वो नहीं है। अभी अपन लोग एक एक चीज़ को जब समझेंगे ना, तो 5 उंगलियों में 5 अक्षर रहेंगे। एक हैंड, दीदी आप रेणु दीदी जुड़े हैं क्या? वो हैंड वाला क्लास हम लोगों को एक बार ओपन कर दीजिए। वो हैंड अपना है ना, वो उसके बाद दिखा दीजिए बार, और फिर अपन ऑन करते हैं। फिलहाल एक हैंड आपके सामने आ रहा है, उसको आप लोग सभी देखेंगे ध्यान से, और फिर आपको क्लास अपन ऑफ, आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। ये देखिए, या आप रिएक्शन पर जाइए, सबसे नीचे आप इसको क्लास को टच करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। उसमें पहला ऑप्शन म्यूट का है, दूसरा ऑप्शन स्टॉप वीडियो का है, फिर पार्टिसिपेंट का है, फिर चैट का है। चैट पे हम लोग लिख करके भेजते हैं। रिएक्शन का बटन है, रिएक्शन के बटन को टच करेंगे, वो हार्ट जैसे शेप का है। उसमें सबसे ऊपर एक हैंड रेज ऐसे करके आएगा, उसको आप टच कर देंगे तो हैंड रेज हो जाएगा। नहीं वो नहीं ठीक कह है, रहे, वो अपना इसको डाउन करना है। दीदी वो वाला हैंड जो उसमें 5 अक्षर है ना अपना, जिसमें ओरा वाला अपन जिसमें बताएंगे आगे चल के। अच्छा भैया जी, ठीक, ओके। बहुत ध्यान से आप लोग उस हैंड को देख लेंगे कि कैसे हम लोग आगे चल करके उसके माध्यम से अपने आप को क्लीन करेंगे, दूसरों के ओरा को क्लीन करेंगे, आदि चीज़। भैया जी, शेयर ऑप्शन में आ नहीं रहा। अच्छा, आप वो नहीं है ना आज, होस्ट नहीं आ है। गया। सबको दिखाई दे रहा होगा? हाँ ये दिख रहा है सबको? तो ये हैंड रहेगा हमारा, ये 5 उंगलियों के 5 रंग भी रहेंगे, और इसके रंगों के क्या प्रभाव होते हैं इसका पूरा एक मैटर रहेगा, पूरा वो आपको आगे चल करके सारी चीज़ समझाई जाएंगी। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप रेकी मास्टर बन करके एक अच्छे तरीके से आप लोगों को भी सिखाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। दीदी को नींद आ गई है, इसलिए अब विराम देते हैं। और क्लास का टाइम आप लोग स्वयं चूज कर सकते हैं, किसको क्या टाइम रहता है। अपन 2 टाइम कल का टाइमिंग क्या है? दिन में 3 से 4। अभी 1 मिनट रुको तो सही। कल का 1 मिनट दीदी, 1 मिनट बता रहे हैं। कल का टाइमिंग क्या है? 1 मिनट दी, 1 मिनट म्यूट तो कर ही था पहले, कल का टाइम बता रहे हैं। आप इसी दिन से आप कुछ कह रहे हैं।
अनम्यूट कर लीजिए आप। आप अनम्यूट, हाँ हाँ बोलिए। जो पीडीएफ छूट गई है ना, वो उसको भिजवा दीजिए आप। आवाज़ नहीं आई, आप फिर से बोलिए इस बार। सेंड कर दीजिए। किसी दीदी ने बोला था पीडीएफ कोई छूट गई ना भेजने को, हाँ वो भेज देंगे आप। हाँ उसको भेज दीजिए आप। बिल्कुल। ठीक है ना। और मैं इसको इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूँ, फी नेक्स्ट वाली 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ आपकी थोड़ी और पास में ला के भैया जी ये कह रहे हैं मैं फीस 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, वो अच्छी बात है। कोई भी जिनको भी प्रॉब्लम है वो 2 बार में भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको फुल 1 बार में ही देना है। एक बार बस अपना उद्देश्य ये है कि आप 1 बार करिएगा, 2 बार में 3 बार में जैसे भी आपसे अनुकूलता बने आप करें, पर इसको आप पूरा सीखिए, कोर्स को सीखना विशेष है। ठीक है जी भाई। और हमारे पास प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप भैया भी हमारे जापानी रेकी के भी ग्रैंड मास्टर हैं। हाँ प्रदीप जी, चलिए तो आज के लिए अपन लोग इतने यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोग सब तैयार हैं। और कल की जो क्लासें रहेंगी, आज की क्लास तो ओपनली थी, ओपनली मतलब कि हमारी यहाँ पे मिल गई है, पर ये आगे की जो क्लासें चलेंगी अब वो आपको जो ग्रुप बना है 3rd 4 5 लेवल वालों का, उसमें ही आपको लिंक आएगी और वहीं पे क्लासें चलेंगी। वो नई लिंक रहेगी, नई क्लासें रहेंगी। अब ये ओपनली ग्रुप अपना है, उसमें आपको लिंक नहीं मिलेगी, उसमें क्लासें नहीं चलेंगी, क्योंकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनकी ही कल से क्लासें चालू होंगी विशेष रूप से। आज तो अपन कोई जिज्ञासा किसकी इसीलिए रखा गया, बाकी आगे से क्लास यहाँ पर नहीं चलेगी।